यहाँ कस्बा पाली में रामलीला के आयोजक मंडल कमलाकांत वाजपेयी जी एवं उनके सहयोगीगण और हमारी जो कमेटी वृंदावन से आई हुई है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी प्राचीन परंपरा को आप कायम रखे हुए हैं। जब हमारा वैदिक युग समाप्त होता है और लौकिक संस्कृत का प्रारंभ है, तो आदि काव्य रामायण, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, ये प्रथम ऐसी रचना थी जो संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग कहानियां सुने होंगे अपने पूर्वजों से कि महर्षि वाल्मीकि तपस्या के क्रम में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने, व्याध जिसको कहते हैं, उसने क्रौंच पक्षी को मार दिया था। क्रौंच पक्षी ऐसा पक्षी होता है जो एक ही साथ रहते हैं। कहीं भी आप देखेंगे तो उनके मेल और फीमेल, नर मादा एक ही साथ रहते हैं। तो जब नर को तीर लग गई तो वो विलाप कर रही थी और उसके वेदना को देख के महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक जो लिखा, वही रामायण काव्य का प्रथम श्लोक हो गया। वह श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद देखम अवधीह काम मोहितम। मतलब काम से मोहित था वो, पति पत्नी दोनों एक साथ युगल में थे और उस पति को उन्होंने मार दिया। इसलिए उसने श्राप दिया बहेलिया को कि तुम कभी प्रतिष्ठा प्राप्त न करो। और इसी श्लोक को सुनकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को रामचरित लिखने का आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दिया, जिससे रामचरित को लिखा और वो महाकाव्य रामायण के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो हमारी भारतीय संस्कृति का, पुरातन संस्कृति का प्रतीक है और सर्वप्रथम महाकाव्य है। बाद में इस महाकाव्य का अध्ययन किया गया गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, जिन्होंने लोक भाषा, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की, जिसको आज हम सभी के बीच बीच घरों घरों में पा रहे हैं और वो प्रतिष्ठा प्राप्त किया, जिसको लोक जनश्रुति प्राप्त हुई। और गोस्वामी तुलसीदास चित्रकूट के निवासी राजापुर गांव के थे। उनका अध्ययन बड़ा विशद और विकराल है। देखने में हमें लगता है कि अवधी भाषा है, लेकिन अनेक संस्कृत महाग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, चाहे वो महाभारत रहा हो, चाहे रामायण रहा। ये सुनने में अजीब सा लगता है कि रामायण है, रामचरितमानस, रामचरित, लेकिन इसमें बहुत सारे आप देखेंगे तो महाभारत के भी प्रसंग आए हुए हैं रामचरित। जैसे सभी ने सुना होगा, महाभारत सीरियल देखा होगा, तो श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़े ही अच्छे और अवधी भाषा में इसके ऊपर लिख दिया। सभी को पता होगा, जब जब होए धर्म की हानि, यदा यदा हे धर्म, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमको भगवान श्री राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आचरण को इस समाज में साकार करने की जरूरत है। उसमें रावण को दिखाया गया कि उसने सीता माता का हरण किया, लेकिन जो प्रसंग रामायण में है उसके भी चरित्र का बहुत अच्छा वर्णन है कि जब भी सीता जी के पास वो जाता है, उसके मन में बुरी भावना नहीं है, वो मंदोदरी को साथ लेके जाता है, अकेले कभी नहीं रावण जाता। अगर उसके मन में कोई छल कपट होती तो अकेला जाता। रामायण के जितने भी प्रसंग हैं, जब भी अशोक वाटिका रावण जा रहा है तो अपने साथ मंदोदरी को लेके जाता है। तो ये सब बड़े उच्च चरित्र के महाकाव्य हैं। इन चरित्रों की स्थापना आज समाज में आवश्यकता है और हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग इस पुरानी परंपरा को कायम रखे हुए हैं।
और समाज में एक संदेश जाना चाहिए। कहीं कहीं रामलीलाओं में थोड़ी अभद्र भाषा और विकृत डांस का प्रयोग हो रहा था, वो उचित नहीं है। वृंदावन से आए हुए लोग अच्छी ही करेंगे, मैंने कई जगह पे देखा है, और समाज को एक शिक्षा मिलेगी। साथ ही एक अनुरोध है, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडेंस है कि ये जो साउंड सिस्टम है इसको बाहर न लाया जाए, अपने प्रांगण में ही किया जाए। इसकी एक सीमा है कि कितनी तेज बजानी है, तो इसका भी पालन जरूर किया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम उद्देश्य है कि कहीं भी ऐसी आवाज न हो जिससे दूसरों को कठिनाई हो। तो इसका भी पालन हो कि सड़क तक या दूर तक, बहुत ऊपर तक न फैलाएं। जो लोग बैठे हैं वो अच्छे से सुने और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।